एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से रिलेटेड रहेगा, आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, शुरू करते हैं कि जो आपका आर्गूमेंट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो हम किस तरह से डिफाइन करते हैं और कैसे निकालते हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तो आप कोई भी एक पॉइंट उठा लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक्स वाई से नोट कर सकते हो उसको, कार्टेशियन फॉर्म में मैं उसको एक्स प्लस आयोटा वाई इसे नोटेट करते हैं। ठीक है, और ये ओरिजिन है। तो जो आपका आर्गूमेंट होता है इस नंबर का, जो ये हमने यहाँ पे लिया है, तो वो क्या होता है, पहले आप इसका पोजीशन वेक्टर ले लीजिए ओरिजिन से आर, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है स्टूडेंट्स, उस एंगल को हम बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हम ये नोटेट कर रहे हैं पॉइंट को। ठीक है, अब ये निकालते हैं कैसे हम एंगल, ये मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ इधर। तो ये वाई लेंथ है और ये एक्स है। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज़ करके जो टेन थीटा है हमारा, वो आपको मिलेगा यहाँ पे y अपॉन एक्स, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है जी, ये आपकी डेफिनेशन होगी कि जो आर्गूमेंट होता है वो एंगल होता है किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर का किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, क्योंकि जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं कि एक रेफरेंस पॉइंट और एक रेफरेंस डायरेक्शन होती है। इसी तरह यहाँ पे ओरिजिन को रेफरेंस पॉइंट माना गया है और ये रेफरेंस डायरेक्शन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं कि कि आपका आर्गूमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा क्या होगा, उस फार्मूला से निकल जाएगा आपके पास टेन इनवर्स 1, क्योंकि 1/1 वो हो जाएगा, तो ये आएगा जी π/4। ठीक है, फिर मैं आर्गूमेंट निकालूँ -1 माइनस आयोटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक है जी, तो ये भी क्या आएगा, टेन इनवर्स 1 ही आएगा, क्यों -1 कैंसिल हो गया, 1 आएगा, फिर ये π/4 आ गया। मीन्स यहाँ पे इस पॉइंट का भी आर्गूमेंट π/4 है और इस पॉइंट का भी π/4 है। मतलब कि यहाँ पे जो पॉइंट लिया वो भी आपका पॉजिटिव एक्सिस के साथ π/4 एंगल बना रहा है, और यहाँ पॉइंट है वो भी बना रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब आप पॉइंट चेंज करते हो, एक क्वाड्रेंट से दूसरे क्वाड्रेंट में जाते हो, तो वहाँ पे जो आर्गूमेंट होता है आपका वो चेंज होता है। हम वही देखेंगे कि कैसे निकालते हैं, कि अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हो, थर्ड में हो और फोर्थ में हो। ठीक है, यहाँ से एक और कि आपका जो थीटा निकल के आएगा वो आर्गूमेंट तो होगा ही, वहाँ पे थीटा प्लस 2n पाई भी आपका आर्गूमेंट बनेगा, जहाँ पे n आप लेते हो बिलोंग्स टू इंटीजर से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं जनरल आर्गूमेंट। ये तो हो गया हमारा जनरल आर्गूमेंट। फिर अगर मैं इसी थीटा को जो हमें दिया हुआ मिलेगा, जो हम निकालेंगे, उसी को अगर थीटा को अगर मैं -π से पाई के बीच में लेके आऊँ, जब थीटा आपका -π से पाई होगा, ये जो आर्गूमेंट है, उस आर्गूमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तब यह आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट होगा। यहाँ पे हम जो जनरल आर्गूमेंट होता है उसको स्मॉल ARG से करते हैं, और यहाँ पे कैपिटल A लगा के RG, ये इससे नोटेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल और जनरल आर्गूमेंट। ठीक है जी, अब हम ये कर लेते हैं कि जब आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ में हो, तब हम कैसे आर्गूमेंट फाइंड आउट करेंगे। जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर होता है स्टूडेंट पॉइंट, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो तभी जस्ट टेन इनवर्स
वाई अपॉन एक्स ही इसका क्या हो जाता है, आर्गूमेंट हो जाता है। लेकिन जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट जाता है तो आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसका पोजीशन वेक्टर लोगे। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल चेक करेंगे हम पॉजिटिव एक्सिस के साथ, जो ये आएगा। ठीक है, इस पॉइंट की हेल्प से स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा। ठीक है, लेकिन मेरा रिक्वायर्ड एंगल ये है, तो ये पूरा यहाँ पे पाई बनेगा और ये एंगल हमने इस पॉइंट की हेल्प से निकाल लिया, तो जो आपका ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस जो आपने थीटा कैसे निकाला, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो आपने ये मोड लेके चलना है, क्योंकि अभी ये डिपेंड कर रहा है वो पाई tan इनवर्स एक्स उस पर आ गया। ठीक है, क्योंकि हम क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं, तो आपको ये मोड लेके चलना है वहाँ पे। ठीक है जी, ये हम तब कर रहे हैं केसेस जब आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रिंसिपल आर्गूमेंट बनाएंगे हम, तो जो हमारा आर्गूमेंट आएगा, जो एंगल निकलेगा, वो हमें कहाँ से कहाँ तक चाहिए, माइनस पाई से पाई के बीच में चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ये हम कर रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से ये सेकंड क्वाड्रेंट में निकला है। अगर मैं पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लूँ स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट की हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल निकाल सकता हूँ। अब इसका आर्गूमेंट जब मैं निकालूंगा तो मैं इसके जो पोजीशन वेक्टर है उसका एंगल चेक करूँगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ, तो ये मेरा आर्गूमेंट बताएगा मेरे को जो ये एंगल मेरा रिक्वायर्ड एंगल है। ठीक है, अब आपको पता है ये मैंने पॉइंट की हेल्प से निकाल लिया और ये आपका पाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके लिए आपका आर्गूमेंट निकलेगा वो पाई प्लस थीटा, और थीटा को मैं tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स ये लिख लूँगा। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका पॉइंट जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। जब पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर आप देखेंगे कि इस पॉइंट की हेल्प से मैं ये एंगल भी फाइंड आउट कर सकता हूँ। ठीक है, मेरा रिक्वायर्ड जो एंगल रहेगा, जो आर्गूमेंट बताएगा मेरे को, वो कौन सा रहेगा स्टूडेंट, ये वाला पॉजिटिव एक्सिस के साथ इस पोजीशन वेक्टर का जो एंगल है वो मेरा आर्गूमेंट होगा। मैंने ये एंगल निकाल लिया, तो इसको मैं ये पूरा एंगल 2 पाई, अगर मैंने थीटा सब्ट्रैक्ट कर दिया उसमें से, तो ये रिक्वायर्ड एंगल क्या मिलेगा, 2 पाई माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड। ठीक है जी, अब अगर मैं ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे थे तब आ गई, अब हमारा जो आर्गूमेंट है वो पाई प्लस निकल के आ रहा है, 2 पाई माइनस निकल के आ रहा है, मीन्स ये माइनस पाई से पाई के बीच में नहीं रहा। ठीक है, तो हम उस केस में हम कैसे स्टडी करेंगे इसको, कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव था, तो अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन लूँगा तो मेरा एंगल आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल जो है आपका आर्गूमेंट है पॉजिटिव एक्सिस के साथ, ये तो क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरे को चाहिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे को इसमें चाहिए, क्योंकि ये पाई प्लस हो चुका है, इसको प्रिंसिपल आर्गूमेंट केस में मैंने स्टडी करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजरमेंट करोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस थीटा। ठीक है जी, अगर मैं ये पूरा एंगल देखूँ यहाँ से यहाँ तक, ये माइनस पाई निकल के आएगा। मेरे को तो चाहिए कौन सा, इतना एंगल यहाँ से लेके ये प्रिंसिपल इसका पोजीशन वेक्टर है, ये निकाल के उसके साथ नेगेटिव लगा दूंगा तो मेरे को एंगल मिल जाएगा, क्योंकि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। मेरे को चाहिए इतना, लेकिन ये मेरे को पता है, तो मैं अगर माइनस पाई में से माइनस ये एंगल कर दूं तो मेरा आर्गूमेंट निकल के आएगा, तो वो क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा, जहाँ पे आपका थीटा क्या है, tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स का मोड। तो ये आपको प्रिंसिपल आर्गूमेंट में जो केस पढ़ते हैं वो इस तरह से पढ़ लेंगे हम, और वैसे आप जनरली पढ़ सकते हो, क्योंकि पाई प्लस tan इनवर्स एक्स, ये 2 पाई माइनस tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स, इस तरह से स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था कि हम क्वाड्रेंट वाइज कैसे आर्गूमेंट फाइंड आउट करते हैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है,
अब आगे हम करते हैं प्रॉपर्टीज़, जो आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ होती है वो करते हैं। सबसे पहली और आसान जो प्रॉपर्टी है आपकी कि जो आर्गूमेंट है पॉजिटिव रियल नंबर्स का, वो क्या होगा, जीरो आएगा। अगर हम जनरल की बात करें, जनरल आर्गूमेंट की बात करें, तो वहाँ पे हम 2n प्लस पाई ऐड कर देंगे और n आपका बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। तो ये आप कैसे देख सकते हो कि जब हम कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो जो पॉजिटिव रियल एक्स एक्सिस है ना, ये तो पॉजिटिव रियल नंबर है, मीन्स ये वाली डायरेक्शन, ये पूरी यहाँ से इतना पार्ट इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये पॉजिटिव एक्सिस कितना एंगल बनाएगा, जीरो। तो इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो गया जीरो इस केस में, और आपका इसमें 8 2n कर दोगे तो वो क्या हो जाता है, जनरल आर्गूमेंट। सेकंड इसमें आप देखोगे कि जो आर्गूमेंट है आपका नेगेटिव रियल नंबर्स का, नेगेटिव रियल नंबर्स में देखोगे तो नेगेटिव रियल नंबर्स तो ये हैं, हम एंगल किसके साथ फाइंड आउट करते हैं, पॉजिटिव एक्सिस के साथ, मीन्स ये वाला एंगल। यहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा वो नेगेटिव रियल नंबर यहाँ होगा, और इस पे हर एक रियल नंबर का जो एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्सिस के साथ वो कितना बनेगा, पाई। तो आप ये पाई इसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट आ जाएगा, और प्लस 2n पाई इसमें ऐड कर दोगे तो वो आपका जनरल आर्गूमेंट इसके लिए बन जाएगा। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी इसके अंदर स्टूडेंट्स होती है हमारे पास कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 Z2 की मल्टीप्लाई है वो हमारे पास निकल के आएगा आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक है, ये निकल के आएगा। क्यों निकल के आएगा, क्योंकि हमें पता है कि Z को हम कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई। यहाँ पे अगर मैं x को r कोस थीटा, y को r साइन थीटा पुट करें तो आपको जो रिप्रेजेंटेशन मिलेगी पोलर फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो r e⁻ थीटा निकल के आएगी। ठीक है, जहाँ पे आपका थीटा जो होगा वो आर्गूमेंट होता है इस नंबर का, ये जो r है वो आपकी मोड वैल्यू होती है, जो कोएफिशिएंट रहेंगे x² प्लस y² का अंडर रूट, ये r होता है। ठीक है, तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन रहती है किसमें, पोलर फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पे आप देखोगे कि दो नंबर मैंने लिए, एक मैंने लिया r1 e⁻ थीटा 1, एक मैंने लिया r2 e⁻ थीटा 2। ये Z1 और Z2 पोलर फॉर्म में ऐसे दिखेंगे आपको। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा r1 r2। जब e की पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये पावर्स ऐड हो जाती है, आयोटा बाहर कॉमन निकल के आएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है जी। अब ये जो नया नंबर निकल के आया इसको Z3 मान लेते हैं, और इसको मैं समथिंग r मान लेता हूँ, और ये e की पावर आयोटा 5 है, और इसको मैं थीटा 1 प्लस थीटा 2 लिख दूंगा। ठीक है, जो नया नंबर आया है Z3 उसका आर्गूमेंट जो है वो थीटा 1 प्लस थीटा 2 निकल के आया है हमारे पास। ठीक है, थीटा 1 हमने लिया था Z1 का, थीटा 2 लिया था Z2 का, तो आप फाई को इसके आर्गूमेंट को क्या ले सकते हो, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2। ठीक है जी। इसी तरह आप डिवीज़न में देख सकते हो कि आर्गूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 का क्या निकल के आएगा, आर्गूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z2। और यहाँ पे कंडीशन क्या रहेगी कि जो आपका Z2 है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं हो पाएगा उस केस में। ठीक है जी। फिर हम करेंगे कि जो आर्गूमेंट होता है Z बार का कंजुगेट का, Z कंजुगेट का, वो माइनस आर्गूमेंट ऑफ Z के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे। अब आपको पता है कि कोई भी मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर लूँगा, इसके अंदर, इस क्वाड्रेंट के अंदर, या इसके अंदर, या इसके अंदर,
जब उसका कंजुगेट करते हो तो कंजुगेट का मीनिंग क्या होता है? कंजुगेट का मीनिंग होता है मिरर इमेज थ्रू एक्स एक्सिस। इस एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आप इसकी मिरर इमेज देखोगे तो आपको पता है, अगर यहाँ पॉइंट लूँगा तो मैं इसकी मिरर इमेज इधर निकल के आएगी। मीन्स अगर ये पॉइंट था, हमने इसका मेजरमेंट ये थीटा किया था, तो इस पॉइंट के लिए जो प्रिंसिपल आर्गूमेंट रहेगा वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे इस केस में हो जाएगा, अगर यहाँ पॉइंट लिया तो इसकी मिरर इमेज ये निकल के आएगी। अगर ये थीटा एंगल यहाँ से आ रहा है तो वो उल्टा नेगेटिव इसका हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि आर्गूमेंट ऑफ जेड बार है, इधर थीटा निकल गया था आर्गूमेंट ऑफ जेड का, उसका कंजुगेट किया तो यहाँ निकलेगा वो माइनस थीटा हो रहा है। मीन्स जो आर्गूमेंट ऑफ जेड है वो माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड के कंजुगेट के बराबर आपका ये होता है। ठीक है जी। 6th रिजल्ट आप देख सकते हो कि आर्गूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड बार। ठीक है, तो यहाँ से ये निकल के आएगा कि आपको पता है कि जो z है वो क्या निकलेगा, x प्लस अयोटा वाई, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म रहती है हमारी, उसका कंजुगेट क्या रहेगा, x माइनस अयोटा वाई। इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे z माइनस जेड बार, वो आपका निकल के आएगा 2 अयोटा वाई। अब आपको पता है जो x और y होते हैं रियल नंबर होते हैं, अयोटा का मीनिंग क्या है, वो इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, y एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे पॉइंट या इधर नेगेटिव में होगा या वो पॉजिटिव के अंदर होगा, वो y पे डिपेंड करता है कि y पॉजिटिव है या आपका y नेगेटिव है। अगर y पॉजिटिव हुआ तो आपको पता है ये एंगल बनेगा π/2। अगर y नेगेटिव हुआ तो आपको पता है ये नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में कितना बनेगा, -π/2। तो ये जो आएगा आपके पास वो प्लस माइनस π/2 निकल के आएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। और अगर मैं 2n पाई ऐड कर दूं इसमें और n को बिलोंग्स टू इंटीजर करूं तो ये मेरा जनरल आर्गूमेंट निकल के आएगा इस केस में। ठीक है जी। फिर आगे प्रॉपर्टी होती है कि जो आर्गूमेंट है आपका z की पावर n का निकल के आएगा n आर्गूमेंट ऑफ z, ये निकल के आएगा। अब हमने अभी पोलर फॉर्म इसकी की थी डिस्कस कि जो पोलर फॉर्म रहती है एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टूडेंट्स, वो रहेगी z इज इक्वल टू r e की पावर अयोटा थीटा। यहाँ पे थीटा इसका आर्गूमेंट होता है, r उसका मोड वैल्यू होती है। ठीक है जी। मीन्स ये इस तरह से आप देख सकते हो, ये जनरल हो गया। अगर मैंने इसको पावर n किया तो ये r की पावर n e की पावर n थीटा, ये हमारे पास एक थ्योरम होती है कि जो e की पावर अयोटा थीटा लिखा जाएगा वो कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा की पावर n करोगे तो वो एंगल अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, ये थ्योरम होती है हमारे पास। ठीक है, तो उसका यूज़ करके हमने ये निकाल लिया कि z की पावर n करूँगा तो r की पावर n और e की पावर अयोटा n थीटा हो गया। तो नया नंबर आया है z की पावर n, उसकी अगर मैं कंपेयरिंग करूँ इसके साथ तो ये जो अयोटा के साथ एंगल है वही आर्गूमेंट निकल के आएगा। मीन्स आर्गूमेंट ऑफ जो z की पावर n है वो क्या है, n इंटू थीटा। थीटा क्या था, हमने ओरिजिनल लिया था जो आर्गूमेंट ऑफ z, मीन्स ये निकल के आ गया n आर्गूमेंट ऑफ z, जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था वही हमने लिखा हुआ है। ठीक है जी। तो ये कुछ हमने केस इसके डिस्कस किए स्टूडेंट्स। एक रिजल्ट और है मेरे को याद आ रहा है कि यह कर लिया हमने, हाँ, ये कि अगर मैंने आर्गूमेंट, ये यहीं से आप देख सकते हो वो रिजल्ट यहीं से निकल के आता है कि जो आर्गूमेंट है z का प्लस आर्गूमेंट ऑफ z कंजुगेट का वो 0 निकल के आएगा, प्लस आप उसमें 2n पाई ऐड भी कर सकते हो, वो जनरल निकल के आता है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि आर्गूमेंट ऑफ z और आर्गूमेंट z का कंजुगेट जो है हमारे पास वो नेगेटिव साइन के साथ बराबर इक्वल होता है। ठीक है, अपोजिट साइन में, तो ये दोनों का सम करेंगे तो वो 0 निकल के आएगा, वहाँ पे आप 2n पाई ऐड कर सकते हो। तो जनरली आपको इस तरीके से देखोगे। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स,
आई होप आपको ये हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में। और नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम आर्गूमेंट ऑफ जेड, आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे जब हम ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।